हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ अब्दुल्ला शेख और आज हम बात करेंगे काइज़ेन प्रिंसिपल के ऊपर। अगर ज़िंदगी में आपने कोई भी बड़ा काम करना हो या कैरियर के हवाले से या रिलीजन के हवाले से कुछ भी आपने कुछ बड़ा करना हो और आपको लग रहा हो कि काफ़ी मुश्किल है, तो आपने ये जैपनीज़ काइज़ेन प्रिंसिपल यूज़ करना है। ये एक ऐसा मैजिकल प्रिंसिपल है कि जिससे बड़े बड़े काम आसानी से हो जाते हैं। इसी वजह से जापान आजकल दुनिया की जो जो मार्केट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है या ऑटोमोबाइल मार्केट है, वो उसके ऊपर छाया हुआ है। और बीच में क्या हुआ था कि जापान ने इस प्रिंसिपल को, काइज़ेन प्रिंसिपल को भुला दिया था। और ये प्रिंसिपल जो काइज़ेन प्रिंसिपल है, ये जैपनीज़ ने अमेरिकन्स को सिखाया और अमेरिकन्स ने सुपरमेसी हासिल कर ली ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। और जब उनको रियलाइज़ हुआ जैपनीज़ को कि हम पीछे रह गए, तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा हुआ क्या कि हम पीछे रह गए। तो कहीं कुछ माइंड ट्रेनर्स जो थे, उन्होंने अमेरिकन माइंड ट्रेनर्स, उन्होंने काइज़ेन प्रिंसिपल पर वर्कशॉप्स करवाई और लोगों को गाइड करना शुरू किया। तो जैपनीज़ भी उसमें शामिल थे। तो जैपनीज़ को रियलाइज़ हुआ कि हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते थे जिसको हम भूल गए। तो काइज़ेन प्रिंसिपल क्या है, ये इसमें क्या ऐसा मैजिकल पॉइंट है कि जिसकी वजह से बड़े बड़े काम आसान हो जाते हैं और छोटी कंपनियां बड़ी कंपनीज बन जाती हैं, आम आदमी एक ख़ास आदमी बन जाता है और बड़े बड़े काम आसान हो जाते हैं। तो हम इस पर भी फर्दर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलती रहे, तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और साथ अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और मैं रिप्लाई कमेंट में कर दूंगा, या फिर मैं आपको उसके ऊपर कोई वीडियो बना के गाइड करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द काइज़ेन प्रिंसिपल। काइज़ेन प्रिंसिपल की सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, दैट इज़ द मैजिकल पॉइंट इज़ द रूल ऑफ 1%। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई पेचीदगी नहीं है। और ये जो मैं आपको गाइड करने लगा हूँ, ये भी कोई बहुत पेचीदा बात नहीं होने वाली, बहुत सिंपल। रूल ऑफ 1% आपको ये कहता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद दिस बुक, दिस इज ऑल्सो अ जैपनीज बुक जो कि 100 पेजेस की है, आई थिंक 120 पेजेस की है। हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये 100 पेजेस की बुक है और 100 पेजेस की बुक है, और मैंने ये सोचा कि मैं एक बुक लिखूं और उसको मैं अमेज़ॉन पे पब्लिश करूं, और जो मेरा नॉलेज है वो अमेज़ॉन पे जाए एज अ बुक फॉर्म, और फिर वो सेल हो और मुझे अच्छी इनकम हो और लोगों को भी मेरा इल्म पहुंच जाए। लेकिन मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 100 पेजेस में इतने चैप्टर्स होंगे, पता नहीं कैसे होगा। 100 पेजेस में कब लिख पाऊँगा? मुझे तो डेली बहुत सारे काम हैं, ट्रेनिंग्स हैं, हाउस होल्ड टास्क हैं, प्रोफेशनल टास्क हैं, बहुत सारे और काम हैं, और डेली एक रूटीन चल रही है, उसमें तो मैं कभी बुक बैठ के लिख नहीं सकता हूँ। सो क्या करना है आपने? मैं बुक की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि ये एक सिंपल सी चीज़ है ना, 100 पेजेस है और 1% का रूल हमने यूज़ करना है। तो हमने क्या करना है, 100 पेजेस हैं, 100 पेजेस हैं, हमने 1% का रूल यूज़ करना है। हमने सिर्फ 1 पर डे, 1 पेज पर डे, सिर्फ हमने 1 पेज पर डे लिखना है। हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी। थोड़ी देर बैठ के हम उसके चैप्टर्स डिफाइन कर लेंगे, लेकिन हम करेंगे क्या कि हम 1 पेज पर डे करेंगे। और आफ्टर 100 डेज, जब 100 डेज हो जाएंगे तो क्या होगा, बुक कंप्लीट हो चुकी होगी। यानी कि आज अगर मार्च है, इस वक्त मार्च है, मार्च, अप्रैल, मई, जून में बुक कंप्लीट हो चुकी होगी। लेकिन अगर मैं ये 1% का रूल नहीं अपनाता, तो मैं सिर्फ अपनी सोच को, अपने प्रोजेक्ट को, अपने इस आइडिया को सिर्फ अपने जहन में रख पाऊंगा और उसको मैं कभी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मेरे जहन में क्या आएगा, सबसे पहले ये 1% क्या करता है, ये 1% बेसिकली 100 को ब्रेक करता है, ये उसको तोड़ देता है। ये आपके जहन के ऊपर से जो 100 का बोझ है ना, कि इतनी ज़्यादा चीज़ आपने करनी है, ये उसको ब्रेक करके कहता है 1% पे काम करो, भूल जाओ बाकी सब कुछ क्या है। सो जैपनीज़ ने इसको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में किस तरह से यूज़ किया, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाड़ी बनानी है, उन्होंने सोच लिया। उन्होंने उसके बाद क्या किया, उन्होंने सिर्फ टीम बनाई 100 लोगों की, 100 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया। स्टीयरिंग है, टायर्स हैं, कंबस्शन चैम्बर है यानी कि इंजन है, गियर है, डोर्स हैं, फला 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 100 पॉइंट्स। उन 100 पॉइंट्स पर उन्होंने 100 इंजीनियर्स को फोकस करवा दिया कि आप स्टीयरिंग पे काम करेंगे, आप विंड स्क्रीन पे काम करेंगे और आप फलां चीज़ पे काम करेंगे।
हर बंदे ने 1% का रूल यूज़ किया, फोकस होके अपनी एक चीज़ के ऊपर काम किया। वो 100 जब कंबाइन हुए, वो 1% जब कंबाइन होके 100 बने, तो एक परफेक्ट ऑटोमोबाइल, एक परफेक्ट गाड़ी तैयार हो गई। इसी तरह से उन्होंने सोचा कि हमें इस अब गाड़ी को मार्केट में लॉन्च करना है। उन्होंने उसको भी 100 पे डिवाइड किया, 100 उसके पॉइंट्स बनाए और 1% पे काम शुरू कर दिया। सबसे पहले टीम ने जो है कहा कि हम मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इतने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद एक टीम ने कहा कि हम जो लीगल उसके इश्यूज़ हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। 1% उन्होंने उस पर काम किया और उसको करते गए। 2% हो गया। फिर तीसरी टीम ने कहा कि हम जो है ना विद इन 5 डेज़ जो है इसकी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जो मामला हैं वो हम पूरे कर लेंगे। इसी तरह से और भी जो मामला हैं 100 कंप्लीट हो गए। 100 डेज़ के अंदर उन्होंने 100 टास्क कंप्लीट किए और मार्केट में गाड़ी लॉन्च कर दी। और जो अमेरिकन उसके बदले में थे या चाइनीज़ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कंपनीज थी, वो बैठ के सोच रहे हैं कि हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाड़ी कैसे बनानी। सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपने किसी भी टास्क को पहाड़ नहीं समझना, उसको ब्रेक डाउन करना है 100 में और 1 पे काम शुरू कर दें। आप उस 100 पे भी फोकस ना करें कि वो 100 पॉइंट्स क्या होंगे, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपने क्या करना है कि जो आपके सामने 1% है आप उस पर काम शुरू कर दें। सो बुक इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल कि 1 पेज अ डे लिखें और बुक कंप्लीट हो जाएगी इन 100 डेज़। अदरवाइज़ कभी भी आप बुक नहीं लिख पाएंगे। बहुत रेयर चांसेस है कि आप लिख लें बगैर इसके। होता है, बहुत सारे लोग हैं फोकस होकर कर लेते हैं। फोकस इज़ अनदर स्किल जो कि आपको आना चाहिए। फोकस होकर आपको 1% की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर जो है वो 100 पेजेस की बुक लिख सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए है कि जिनको लगता है कि उनकी रूटीन बहुत बिजी है, देन दे कैन फॉलो द 1% रूल ऑफ द काइज़ेन प्रिंसिपल। तो इसी तरह की अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं कि आपसे मैं शेयर करता रहूं, तो मेरे चैनल को फॉलो करें, दैट इज़ बाय सब्सक्राइबिंग इट। और मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। क्योंकि मेरा जो मकसद है वो है टू मेक यू लर्न द स्किल्स, जिससे आप अच्छी अर्निंग कर सकें और फिर ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकें। सो मेरा मोटो क्या है? लर्न, अर्न एंड सर्व। लर्न स्किल्स, लर्न स्किल्स, अर्न मनी एंड सर्व ह्यूमैनिटी। क्योंकि आपके पास जब पैसे होंगे तो आप ह्यूमैनिटी को ज़्यादा अच्छा सर्व कर सकेंगे। थैंक यू। दिस इज़ अब्दुल्ला शेख। नाउ आई एम साइनिंग आउट। गुड बाय।